तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी की असीम कृपा इस क्षेत्र पे रही थी और उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात प्रदेश का 11वां नगर निगम बनाकर मानेसर क्षेत्र को दी थी। वरना ये क्षेत्र नगर निगम तो बनना था, लेकिन ये गुड़गांव में शामिल होना था। साथ ही हमारे यहाँ जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, खिड़की दौला टोल। जिस तरीके से अभी खिड़की दौला टोल पर ग्रामीण अचल पर कुछ गांव जो मानेसर नगर निगम में आ रहे हैं उनको छूट दी हुई है। हमारा पहला लक्ष्य रहेगा नगर निगम के चुनाव होने के तुरंत बाद सभी वार्ड के 20 काउंसलर को अधिकृत कर दिया जाएगा कि पूरा नगर निगम मानेसर, उसमें जितने भी गांव हैं और जितने भी सेक्टर हैं, उन सभी को गांव की तर्ज पर टोल पर फ्री किया जाए। ये हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा कि नगर निगम बनने के बाद पूरे गांव को एक साथ खोद दिया जाता है। जब हमें काम एक रोड पे करना है तो हम एक ही रोड को खोदें, जब उसका काम कंप्लीट हो जाए तो हम दूसरे रोड पे जाएं। लेकिन अभी नगर निगम मानेसर में ऐसा नहीं हो रहा। अधिकारी अपनी मनमर्जी से पूरे गांव को एक साथ खोद देते हैं और उससे बड़ी समस्याएं हो रही है। मानेसर की राजनीति की बात करते हैं तो वहाँ पर गुटबाजी को लेकर आपकी क्या राय है? यहाँ पर गुटबाजी है या सब एक साथ काम करते हैं, या अभी भी राव इंद्रजीत खेमा, राव नरबीर खेमा ये सब है? नमस्कार, मैं हूं कोमल राव, आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम नगर निगम चुनाव कवर कर रहे हैं, तो फिलहाल हम मौजूद हैं मानेसर में। इससे पहले आप हमारी वीडियो में अभय सिंह यादव को सुन चुके हैं, वो मेयर पद की तैयारी कर रहे हैं। और फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं सुंदरलाल सरपंच, ये भी मानेसर नगर निगम से मेयर पद की तैयारी कर रहे हैं। टिकट के एक दावेदार हैं, भाजपा से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। तो आज इनसे जानते हैं कि इनका क्या रोड मैप है, क्या विजन है और कैसी तैयारी है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल का नगर निगम मानेसर में पहुंचने पर आपकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हम तो 2020 में 23 दिसंबर 2020 को जिस दिन से नगर निगम का अधिकृत रूप से नोटिफिकेशन हुआ, उस दिन से ही तैयारी कर रहे थे। सौभाग्य से वो दिन अब 2025 की शुरुआत में जैसी हम अपेक्षा रख रहे हैं कि जनवरी के महीने में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और 15 फरवरी से पहले जैसी अपेक्षा है मानेसर नगर निगम को अपना प्रथम मेयर और सभी 20 वार्ड के काउंसलर मिल जाएंगे। तो हम तो पिछले 5 सालों से लगातार लोगों के बीच में, चाहे वो ग्रामीण अचल हो या शहरी अचल हो, लगातार लोगों के बीच में वहाँ की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान अधिकारियों के साथ मिल के कराते भी हैं। कुछ एक का समाधान करा पाए भी हैं, कुछ एक का नहीं भी हो पाया है, क्योंकि लोकल बॉडी के चुनाव नहीं हुए थे। जब तक एक चुनी हुई बॉडी नहीं होगी तब तक क्षेत्र में समस्याएँ रहती हैं। तो हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले जब नगर निगम के चुनाव हो जाएंगे उससे 1 से 1.5 साल में मानेसर नगर निगम की दशा और दिशा बदल जाएगी और देश के सबसे बेहतरीन नगर निगम में से एक मानेसर नगर निगम होगा। अभी आपने ये बताया समस्याओं का, और जब से नगर निगम बना है मानेसर चुनाव नहीं हुए हैं, तो समस्याएं तो आम सी बात है काफ़ी ज़्यादा होंगी लोगों की। मेन मुद्दे क्या हैं, जो मेन समस्याएं की अगर हम बात करें तो? देखिए, ये पूरा क्षेत्र पहले पंचायती राज में था और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई क्षेत्र पंचायती राज से सीधा नगर निगम में तब्दील हुआ हो। वरना पहले नगर पालिका, फिर नगर परिषद, फिर नगर निगम। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी की असीम कृपा इस क्षेत्र पे रही थी और उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात प्रदेश का 11वां नगर निगम बनाकर मानेसर क्षेत्र को दी थी। वरना ये क्षेत्र नगर निगम तो बनना था, लेकिन ये गुड़गांव में शामिल होना था। और गुड़गांव में शामिल होने के बाद, क्योंकि गुड़गांव नगर निगम का अपना बहुत बड़ा दायरा है, वहाँ पहले ही 8 लाख प्लस वोटों की संख्या है, इस क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाता। पंचायती राज में बहुत बेहतरीन तरीके से सभी पंचायतों ने अपने स्तर पर काम कराए थे। इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी गाँवों में लगातार मेरे दौरे होते थे और सभी सरपंच साथियों के साथ मिलकर हम उन कार्यों को पूरा भी कराते थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि पंचायती राज में हरियाणा में जो 2016 के चुनाव हुए तो पढ़ी लिखी पंचायतों का गठन हुआ था और देश में पहला हरियाणा ऐसा राज्य बना था जहां पढ़ी लिखी पंचायतों के चुनाव हुए थे। तो सभी सरपंचों ने रिकॉर्ड तोड़ काम कराए थे। लेकिन 23 दिसंबर 2020 के बाद जब निगम का गठन हुआ, उसके बाद यहाँ ढेर सारी समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं। आप गाँव में देख लो, पंचायती राज में जो पंचायतों ने गलियाँ पक्की करवा रही थी, नाली बनाई हुई थी, हर जगह से कूड़ा उठा रहे थे, क्योंकि मोस्टली पंचायतों ने ट्रैक्टर ट्रॉली ली हुई थी और कूड़ा उठाकर एक जगह डाल देते, फिर वो बंदवाड़ी चला जाता। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि नगर निगम बनने के बाद पूरे गांव को
एक साथ खोद दिया जाता है। जब हमें काम एक रोड पे करना है तो हम एक ही रोड को खोदें, जब उसका काम कंप्लीट हो जाए तो हम दूसरे रोड पे जाएं। लेकिन अभी नगर निगम मानेसर में ऐसा नहीं हो रहा। अधिकारी अपनी मनमर्जी से पूरे गांव को एक साथ खोद देते हैं और उससे बड़ी समस्याएं हो रही है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पंचायती राज में एक गांव में 4 सफाई कर्मचारी 6 सफाई कर्मचारी होते थे, क्योंकि उनके ऊपर डंडा होता था सरपंच का, पंचायत के मेंबरों का। लेकिन नगर निगम बनने के बाद आज मेरे गांव की बात करें तो 17 सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। लेकिन आप स्थिति देखेंगे तो वहाँ बिल्कुल असामान्य है। जगह जगह कूड़े के ढेर है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जगह जगह नालियाँ ब्लॉक की जैसी सीवर, कहीं रोड बना दिया, कहीं छोड़ दिया, यहाँ छोड़ के आगे लगे। तो इस तरीके की ग्रामीण अंचल में समस्याएं आ रहे हैं। उसी तरीके से अगर शहर में आ जाए, आप रोडों पे देखेंगे जगह जगह गड्ढे टूटे हुए हैं। रोड 24 मीटर के रोड जगह जगह रुके हुए हैं। 4-4, 5-5 अथॉरिटियों में बांटा हुआ है, कहीं GMDA, कहीं नगर निगम, कहीं HSIDC, कहीं HSVP। बेसहारा पशु आप देखेंगे मेरे ऑफिस के बाहर से निकलते आपको दिखाई देंगे, जगह जगह खड़े मिलेंगे। जब सारी व्यवस्थाएं हैं और नगर निगम के पास कोई ज़मीन की कमी नहीं, कोई फंड की कमी नहीं, तो बड़ी एक गौशाला बनाकर इन बेसहारा पशुओं को एक जगह ले जाकर इनके रहने और इनके खाने की व्यवस्था करनी चाहिए, तो जो नगर निगम मानेसर अभी तक नहीं कर पाया। तो हमारा लक्ष्य रहेगा कि आने वाले चुनाव के 1 से 1.5 साल बाद जो काम धरातल पर होने हैं, क्योंकि मैं शहर और गांव दोनों में मेरा प्रॉपर आना जाना है। 2017 से मैं शहर में ऑफिस बना के बैठा हूँ। गांव में मैंने जन्म लिया है। बतौर सरपंच मैंने सरकार के साथ मिलकर काम किया है। तो सारी समस्याओं को, गांव और शहर की समस्याओं से भली बाकी वाकिफ है। आने वाले चुनाव के 1 से 1.5 साल के बाद मानेसर नगर निगम में सभी काम करा दिए जाएंगे। चलिए, समस्याओं के साथ आपने अपना विजन भी बताया। एक आपने अभी कहा था कि मनोहर सरकार ने नगर निगम बनाकर बड़ा तोहफा दिया था। आजकल एक मुद्दा भी उठ रहा है कि आबादी को लेकर मानेसर में, कि नगर निगम बना दिया, आबादी कम है। आपको लगता है ये चुनाव के टाइम पे कुछ दिक्कत करेगा ये मुद्दा? देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 4 साल के बाद अगर लोग ये कहे नगर निगम में, तो शायद इतना बड़ा जब यहाँ शहरीकरण हो गया तो उस क्षेत्र को कहाँ लगाएंगे भाई? पंचायती राज में तो पंचायत का एक सीमित दायरा है, वो अपने सीमित दायरे में रह के अपने गांव का जो लाल डोरा है उस आबादी के भीतर काम करा सकते हैं। तो क्या शहर के लोगों को उनको सुविधाएं नहीं चाहिए, उनकी समस्याएं नहीं है? तो कहीं ना कहीं तो इसको लगाना ही था। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि ये पूरा क्षेत्र गुड़गांव नगर निगम में शामिल होना था। तो इस तरीके की जो ये बेफुजिल बातें हैं, अभी इन विषयों पर कोई नहीं है। और जो आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं वो 2011 की जनगणना के आधार पर दर्शाए जा रहे हैं। आज नगर निगम मानेसर की अगर आप जनसंख्या की बात करें तो नारपुर हमारे यहाँ बड़ा गाँव है, खो हमारे यहाँ बड़ा गांव है, मानेसर हमारे यहाँ बड़ा गांव है, उसके बाद गढ़ी हमारे यहाँ बहुत बड़ा गांव है। इन चारों गांवों की आबादी मिला लें तो 15 लाख लोग इन 4 गांवों में रह रहे होंगे। तो आज मानेसर नगर निगम की अगर हम एक्चुअल जनसंख्या की बात करें तो यहाँ 25 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। जो आंकड़े जो दर्शाए जा रहे हैं वो 2011 की जनगणना के आधार पर दर्शाए जा रहे हैं। तो ये कोई विषय नहीं है। अब ड्रा हो चुके हैं, वार्ड के भी ड्रा हो चुके हैं, मेयर के भी ड्रा हो चुके हैं, और बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में शायद चुनाव की घोषणा हो जाएगी और बहुत जल्दी मानेसर नगर निगम को अपना प्रथम मेयर और सभी 20 वार्डों में काउंसलर मिल जाएंगे जो धरातल पर उतर के काम कराएंगे। और मानेसर नगर निगम को देश के सबसे बेहतरीन एक नगर निगम कैसे बनाया जाता है उस विषय पे मिलकर शहर और गाँव के साथ मिलकर काम करेंगे। एक मानेसर को नया जिला बनाने की भी मांग उठती है, लेकिन दूसरी तरफ जब लोगों के बीच जाते हैं तो वो कहते हैं गुरुग्राम वाला रुतबा खत्म हो जाएगा, तो क्यों ना गुरुग्राम के नाम से ही गुरुग्राम न्यू कुछ कर दिया जाए। आपको ओपिनियन क्या है नए जिले को लेकर? देखिए, अगर मानेसर को जिला नया घोषित किया जाता है तो नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर गुरुग्राम नया जिला बनाया जा सकता है। ये बिल्कुल सच्चाई है। गुरुग्राम का नाम आज दुनिया में, मैं देश की बात नहीं कर रहा, आज दुनिया के पोर्टल पर गुरुग्राम का एक अपना नाम है। और अगर यहाँ जिला बनाया जाता है तो मेरा सरकार से निवेदन भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, प्रशासन से भी अपील है कि इसी को भी नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर गुरुग्राम का नाम दिया जाए। वो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि गुरुग्राम अपने आप में विख्यात है, चाहे वो औद्योगिक नगरी मानेसर की वजह से हो, या माँ शीतला की पावन धरा की वजह से हो, या गुरु द्रोण की वजह से हो, लेकिन गुरुग्राम का एक अपना वजूद है, अपना नाम है, तो इसको ग्रेटर गुरुग्राम नाम दिया जाना चाहिए। जब मानेसर की राजनीति की बात करते हैं तो वहाँ पर गुटबाजी को लेकर आपकी क्या राय है? यहाँ पर गुटबाजी है या सब एक साथ काम करते हैं, या अभी भी राव इंद्रजीत खेमा, राव नरबीर खेमा, ये सब है? मानेसर नगर निगम में सभी 20 वार्ड में और 21वां मेयर, सभी 20 कमल के फूल वार्ड में और 21वां कमल का फूल मेयर के लिए,
भारतीय जनता पार्टी का खिलेगा, प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ सभी 20 वार्डों में और मेयर के लिए 21वां कमल का फूल खिलेगा। और उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 के ही विधानसभा चुनाव में मानेसर क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने एक छत्र, मैं कह सकता हूँ 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया था। पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते मजबूती से मैं भी टिकट मांग रहा हूँ, मेरे साथ और भी साथी टिकट मांग रहे हैं, लेकिन टिकट मांगना सबका अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी और संगठन तय करेगा हमारा प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन यहाँ कमल का फूल खिलेगा। दूसरी पार्टियों के पास यहाँ चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं है। चलिए, ये मेरा आज का आपसे अंतिम सवाल, आपकी राजनीतिक शुरुआत कब हुई थी और उसके बाद इस पूरे सफर में क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं जो आप हमसे बताना चाहें? देखिए, मैंने 2016 में ग्राम पंचायत सिकंदरपुर से मैं सरपंच चुना गया था और एक बड़े मार्जिन से मैंने जीत हासिल की थी। मार्च 2018 में गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन ने, जो अब ये पूरा क्षेत्र नगर निगम मानेसर में शामिल हो गया, इस जो गुरुग्राम सरपंच जितनी भी पंचायतें, उन्होंने निर्विरोध, मेरे सरपंच साथियों ने मुझे गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना था। और जब तक ये क्षेत्र पंचायती राज में रहा तब तक मैं गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में मुझे पंचायती राज में जिला संयोजक का दायित्व दिया गया। अभी वर्तमान में मेरे पास भारतीय जनता पार्टी में पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक, कृषि आदान प्रकल्प का प्रदेश समन्वयक, 2 प्रदेश के दायित्व है मेरे पास। मैं विधानसभा के चुनाव में 2024 के में पटौदी विधानसभा में बतौर विधानसभा संयोजक मैंने काम किया। मैं पटौदी विधानसभा में BLA 1 के रूप में अभी भी कार्यरत हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में माननीय विप्लव देव जी के चुनाव में 1 महीना मैंने त्रिपुरा में जाकर वहाँ 3 विधानसभा में मैंने लगातार उनके लिए 1 महीना काम किया। उसके बाद 35 दिन के लिए मुझे माननीय विप्लव जी के साथ उड़ीसा में काम किया और वहाँ भी मुझे नवरंगपुर लोकसभा की 3 विधानसभा और जगतपुर सिंह लोकसभा की 2 विधानसभा, और ये टोटल 5 सीटें थी, जहाँ 4 सीटों पे कमल खिला। और डिप्टी CM की जो सीट थी नीमापाड़ा, वहाँ मैंने प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में काम किया। और भारतीय जनता पार्टी, अब मेरा सौभाग्य मान लीजिए या वहाँ के कार्यकर्ताओं की या हमारी मेहनत मान लीजिए, जहाँ जहाँ पार्टी और संगठन ने मुझे जब भी कोई दायित्व दिया वहाँ कमल का फूल हम खिला के आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी मानेसर नगर निगम से मुझे प्रत्याशी बनाए, मेरे किसी साथी को प्रत्याशी बनाए, लेकिन ये तय है कि नगर निगम मानेसर में कमल का फूल खिलेगा। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत